हर हर महादेव दोस्तों। क्या आप जानते हैं मेरी एक छोटी सी बेटी है जो कि अब हो चुकी है 8 महीने की और वो बहुत ही प्यारे है जैसा कि बच्चे प्यारे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं और बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे हैं लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ रीजन होते हैं। एक सबसे बड़ा रीजन यह भी होता है कि जब हमें पता ही नहीं होता है कि सही समय कौन सा है जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए, तो इसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है और प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि प्रेगनेंसी हम जल्दी कैसे कंसीव कर सकते हैं और साथ में आपको दो ऐसे योगासन भी बताऊंगी जिनके अभ्यास से आप जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट हो पाएंगे और अच्छी तरीके से आपको पूरी हेल्प मिल पाएगी। हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बीच में के नहीं करना। हो सकता है कोई जानकारी आपसे में हो जाए, तो आपको वीडियो को देखने और अच्छे से वीडियो को समझना है। तो दोस्तों, मैंने सबसे जैसा कि आपको बताया था कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि कौन सा सही समय होता है जब हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो पीरियड साइकिल होता है वह हमारा नॉर्मली 28 से लेकर 30 दिन के बीच का होता है। तो जब पहला पीरियड का दिन आता है, उस दिन है हमारी बॉडी तैयार हो जाती है, यानी तैयार होना शुरू हो जाती है कि हम अपने आगे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकें। पीरियड के पहले दिन में हमारा जो एक होता है वो बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जब पीरियड के 12 से लेकर 14 दिन हो जाते हैं, यानी मिडल टाइम होता है, बीच का समय होता है, उस समय जो होता है जिसे फॉलिकल कहते हैं, वो पूरा फुल साइज में बड़ा हो जाता है, जिसका साइज होता है 20 mm। फिर जब 12 से 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद वह जो होता है यानी फॉलिकल रप्चर यानी फट जाता है और वह छोटे छोटे अंडों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और वही आइडल टाइम होता है ओव्यूलेशन पीरियड का अभिलेखन पीरियड, यानी जिस टाइम पर हम रिलेशन बनाते हैं जब हम जिले प्रेग्नेंट हो सके 12 से लेकर 14 दिन के बाद, जब हमारा रिलीज होना शुरू हो जाता है यानी ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है। उस समय जो का साइज इतना छोटा हो जाता है कि वह 20 एवं माइक्रोन मतलब सबसे छोटा साइज घंटे माइक्रोन इसका हो जाता है और वही सही टाइम होता है कंसीव का। और सबसे पहले हम यह जानेंगे कि आपको ये चीज अच्छे से समझना है कि किस समय हमें रिलेशन बनाना चाहिए। जब आपको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद 11वें दिन से लेकर 20 दिन के बीच में आपको ऑल्टरनेट देश में यानी एक दिन छोड़कर आपको रिलेशन बनाने हैं। वो एकदम परफेक्ट टाइम होता है जब आप कंसीव कर पाएंगे। उसके आगे करने से यानी आगे के समय में करने से और पीछे के समय में करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है। उस दौरान आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। यही सही समय होता है जब हमारा 11 दिन से लेकर 20 दिन के बीच में जब हम ओव्यूलेशन हमारा अच्छे से प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। उस दौरान जब आप रिलेशन बनाते हैं तो इसीलिए आप बहुत अच्छी तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, आपको ऑल्टरनेट देश में गन्ना है, यानी जब आप 11वें दिन से शुरू कर रहे हैं तो 12वें दिन आपको नहीं करना है, फिर 13वें दिन करना है, फिर 14 दिन नहीं करना। इस तरीके से आपको 11 से लेकर भी जिनके बीच में अपना रिलेशन की जो प्रक्रिया को आपको अच्छे से करने हैं। तो चलिए, अब मैं आपको यहाँ पर दो ऐसे योगासन बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी कंसीव करने के लिए। सबसे पहला आसन का नाम है हमारा बद्ध कोड आसन ऑफ डिकोड। आसन के लिए हमें सिंपली अपने दोनों को इस तरीके से क्रॉस करते हुए अपने पाल भी के लिए के पास आना है। इस तरीके से रखेंगे। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से पकड़ लेंगे। आपको जो बैंक का एन लाइन है वो एकदम मेरुदंड एकदम सीधी रहनी चाहिए। बॉडी को अगर आप झुका कर चलेंगे तो आसन करने का कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए जितना हो सके अपनी कमर, गर्दन, कुदम आपको सीधा रखना है। अभी से अपने पूरे लेख कुछ फ्रेंच करते हुए कोशिश करेंगे बुरा मैथ्स दर्ज करने की। बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर जो इसलिए अपना आपके लेख से वह नीचे नहीं जा पाते हैं और फिर उनका मैसेज आता है, कमेंट चाहते हैं कि मैं हमारा अच्छे से लक्ष्य पूरा सच नहीं हो पा रहा है। तो इसमें प्रॉब्लम की कोई बात नहीं होती। जब एक टाइम आ जाता है यानी डेली जब आप अभ्यास करते हैं तो इसलिए आप इस तरीके से अपने लक्ष्य को सेट कर पाएंगे और जमीन पर दर्ज कर पाएंगे।
इसके लिए आपको एक प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। कम से कम 10 दिन तक इस तरीके से करेंगे तो इसलिए आपके लेख आपके मैट पर टच हो पाएंगे। तो अभी से कमर, गर्दन सीधी रखते हुए श्वास को भरेंगे और छोड़ते हुए फॉरवर्ड इस तरीके से आपको आगे आना है और यहीं पर आपको बने रहना है 20 सेकंड तक। इसे हम बोलते हैं बद्ध कोड आसन, यानी कितनी आसन का अभ्यास भी से कहा जाता है। धीरे से वापस आते हुए अब भी यहीं से अपने दोनों को ऊपर नीचे इस तरीके से आपको चलाते हुए आना है। शुरुआती में आपको धीरे धीरे करना है, ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है, न ही वास करना है। सीधे सिंपल तरीके से इस तरीके से आपको करना है। जब हम इस तरीके से बटरफ्लाई यानी तितली आसन, जिसे बद्ध आसन भी कहा जाता है, इस तरीके से जब अभ्यास करते हैं तो जो हमारा प्रेशर होता है वह हमारे प्राइवेट पार्ट पर आता है, जहां पर होता है हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी जो हमारे प्रजनन अंग होते हैं, वह अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और वहीं से आप इसीलिए कंसीव भी कर पाते हैं। और इसी तरीके से आपको शेक करना है। कम से कम 1 मिनट तक पहले आपको 20 सेकंड होल्डिंग में जाना है आगे की तरफ, उसके बाद से वापस आते हुए इस तरीके से आपको शेक करना है कम से कम 1 मिनट तक। और इसी का अभ्यास आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। तो चलिए अब यहीं से दूसरा अभ्यास रहेगा। हमारा माल आशंका हलासन बहुत ही सिंपल आसन है और साथ में बहुत ही इफेक्टिव वे है बालासन के लिए। आपको सिंपली दोनों लेग्स को पीछे की तरफ बैंक करते हुए तरीके से हाथों के बल से आ जाना है, पोजीशन लेते हुए। मला की जो पोजीशन होती है उसे स्क्वाट पोजीशन भी कहते हैं और जैसे आप इंडियन टॉयलेट पर बैठते हैं उसी तरीके से आपको बैठना होता है। इससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है वह भी अच्छा बना रहता है और साथ साथ में हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं बहुत अच्छे लगते हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पैरों को खोलते हुए जितना हो सके लिंक्स को ओपन करेंगे चिकेन। अभी से दोनों हाथ को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ते हुए अपने चर्च के पास लगाएंगे। पूरी बॉडी को पीछे की तरफ सूरज करके रखना है। आपको इस तरीके से बॉडी को एक से आगे नहीं झुकाना है, जितना हो सके सीधा रखेंगे और यहीं पर फ्रेंच करते हुए आपको फोल्ड करके रखना है। था तेज गेंदबाज, सांसों को लंबा और गहरा बनाना है आपको और आंखें आपकी बंद रहनी चाहिए। आपको पूरा अपने अभ्यास में जाना है, पूरा फोकस लगाना है। अपने आसन पर 30 सेकंड तक आपको इसी तरीके से बने रहना है और इसी तरीके से आपको 5 बार इसका अभ्यास करना है। इस कंसीव करने के लिए यानी बेबी प्लान करने के लिए जितना आपको सही डेट का पता होना चाहिए, उतना ही जरूरी हमारे लिए योगासन और एक्सरसाइज भी होती है। तो दोनों का मिलन होता है, यानी दोनों की जब एडवांटेज आप लेते हैं तो आपको एक अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि बेबी भी हेल्दी होता है। अगर आप योग कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत असर आपके बेबी पर भी पड़ता है और आपका बेबी भी हेल्दी पर पैदा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।